यही हाँ जय हिंद। कैसे हो? आपकी कृपा है सर। मैं कहता है? आपकी कृपा है कहाँ हो? सर। मैं था तो कचपुरी में से सर। मैं ये पूछ रहा था हम्म, बनवारी सिंह का सर करवा दो एक जगह प्लीज। क्या? बनवारी का करवा दो सर। किसका? बनवारी सिंह का। बनवारी लाल का? हाँ हाँ। चल तो दिवाली पे तो आप मिलने। हैं? दिवाली मिलने तो आप पहले। आऊंगा मैं, दिवाली में लेता आऊंगा। दिवाली में कब लेता। आएगा? सोमवार को आऊंगा सर मैं। हम्म? सोमवार का कल ही सोमवार। आएगा। है कल। कल है हाँ। चलो सोमवार कल को आ जाओ। चलो कल आता हूँ। ठीक है घर पे आना। ठीक है। हम्म। घर पे ही ठीक है। हाँ घर पे घर पे। ठीक है सर ठीक है। ओके ओके। ठीक है, बनवारी को बोल दो दिवाली आएगा अपनी। हैं क्या क्या बोल पता। दिवाली बनवारी को बोल दो दिवाली आएगा। दिवाली करवा दूंगा सर। उसके बाकी समझ गुजर मैं करा दूंगा उसका काम, तब लेके आएगा तभी तो कराऊंगा। सर अभी क्या मेरी है, करवा दूंगा। कितना बोलना है आपको बताओ फिर। हम्म? पाँच। हैं? 5 5 हजार। 5 लाख बेटा। अरे सर ठीक है तो चल इतना देख इतना लो सर फिर। उसकी घर की प्रॉपर्टी बेचने की बात देख ले ना। देख ले ठहर हैं? ले फिर। हैं? हैं? सर उसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है ही ना। हम्म। इतनी प्रॉपर्टी नहीं है उसकी सर। उसके बाप की भी मिला के। क्यों नहीं है? सही बात है उसके बाप क्या की। मत। हैं? ऐसे ऐसे? ऐसे। हैं? मुझे राशन की दुकान चलाने के लिए विपिन कुमार जी और आशुतोष भट्ट जी हैं चलाने के लिए मुझे अत्पीड़न बहुत कर रहे हैं। मेरी मजबूरी हो गई है। क्या मतलब कि मैं क्या करूँ, इस्तीफा दूँ, भूखा मरूँ, या क्या करूँ। मैंने विपिन कुमार जी को जब पहले दुकान निलंबित करी थी, इन्होंने 2.5 लाख रुपए खाने के बाद में भी मेरी दुकान बहाल नहीं की थी। और बाद में दोबारा आने उधम सिंह की नगर का चाय लेने के बाद में इन्होंने फिर मुझे आते ही धमकी दी। बोले कि ऐसा है कि तेरी दुकान में निलंबित करता हूँ। अब उसके बाद में कुछ दिन समय बाद आशुतोष भट्ट जी फिर मुझसे एक दिन फ़ोन करके कहते हैं कि अभी ये बताओ तुम्हारी दुकान किस टाइम निलंबित हुई थी, किस समय आपकी दुकान बहाल हुई थी। वो लेटर चाहिए, डीएसओ साहब मांग रहे हैं। मैंने वो डीएसओ साहब का जब इन्होंने बताया तो मैं समझ तो रहा था कुछ, मगर मुझे यह था कि ये हमारे अधिकारी हैं आशुतोष भट्ट जी खाते पूर्ति, मुझे इनको फिर भी वो कागज देने पड़े। फिर मैंने सोचा मैं साहब वो तो ये कह रहे थे मुझे निलंबित करने के लिए कह रहे थे, मगर अब यह है कि आप थोड़ा देख रहे हैं। बोला वो मुझे चाहिए है था, मैं उन्हें दे मांगे हैं, दे देने हैं ये बात। अच्छा अच्छा जो मेरी बात उसका नाम को पहले जो हुई थी 2.5 लाख रुपए देने के बाद में फिर 1 लाख रुपए इन्होंने जो मांगे थे, फिर उसके नाम को जब से मैंने रिकॉर्डिंग करना चालू करी है, जब तीसरी बार इन्होंने जब मुझसे पैसे मांगे हैं तो मैंने इनकी फिर फ़ोन पे मैंने सोचा, मैंने कि ये तो मुझे खा ही रहे हैं, काम कर नहीं रहे। घर वाले मेरे ये कहते थे कि भाई जब पैसे दे दिए तो काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा है। मैंने शिकायत तो अब ये शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे देहरादून है, और अपने अभी फिर जो दोबारा इन्होंने निलंबित करने के बाद में अब मैं कमायुक्त दीपक रावत जी जो है मंडलायुक्त उनके पास आया हूँ। अब ये मेरी विचारधीन चल रही है वहाँ। सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मेरी दुकान में राशन पूरा रखा है, मैं छुट्टी लेके गया हूँ तो भी मुझे इन्होंने इसका नाम का अपने मुझे निलंबित कर दिया है। अक्षय भट्ट जी ने जिस दिन मैं छुट्टी आइटम तब से लेके गया था उस दिन इन्होंने मेरी दुकान सील कर दी। आइटम तब से छुट्टी लेके पंजाब गया हुआ था मैं, है तो भी इन्होंने ये नहीं देखा कि वो छुट्टी लेके गया हुआ है। देखिए जांच आ जाने दीजिए। निश्चित रूप से जांच के उपरांत में जो कार्यवाही की जानी चाहिए वह कार्रवाई कठोरता के साथ की जाएगी।